हेलो माय सेल्फ सुनील कुमार। आज हम लोग एनडीए 1 और 2 देखेंगे 2024। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि इफ 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ऑप्शन वाइज दे रखा है यहाँ पे 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे कुछ बेसिक जो फैक्ट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला बेसिक फैक्ट क्या हो रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और एक तीसरा जो इसका यूज होगा इस क्वेश्चन को बनाने में वो क्या है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसी को ध्यान में रखें, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं गिवन क्या दे रखा है कि 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या दे रखा है कि 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट दे रखा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ से क्या है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना दे रखा है, -6 दे रखा है। तो -6 बटे क्या जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे कितना है 1 है, तो हो जाएगा 1। यानी आया कितना मेरे पास 6। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट मेरा रूट यहाँ पे कौन है, 10 अल्फा है इंटू 10 बीटा है इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट टर्म कौन है 8 है बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना 1 है, तो कितना आ गया यहाँ पे। अब हम लोगों को जो वैल्यू निकालने पूछा है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोगों को पढ़े कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 10 स्क्वायर यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इसका मतलब ये प्लस भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पहले सी को निकाल लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा ये 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। और 10 ए प्लस बी का मान कितना आ चुका है 6 और 1 माइनस 10 ए 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का मान कितना आ चुका है 8। तो आया कितना 6 बाय माइनस 7। अब यहाँ से चलते हैं, इसीलिए cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा क्या 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये चला गया cos 2 थीटा पे, थीटा के जगह पे मेरे पास कौन है अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग का 10 अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका है, कितना आ चुका है 6 बाय माइनस 7। तो ये दोनों जगह पे इसका वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे करते हैं तो 1 माइनस 6 बटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं -6 बाय 7 और -6 बाय 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस -6 बाय 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49 बटे 1 प्लस 36 बटा 49। तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 49 माइनस 36 बटा 49। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो फिर से 49 और ये बन जाएगा 49 प्लस 36। तो 49 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे
कितना 9 4 15 5 7 9 4 3 7 1 8 आया कितना 13/85। मेरे किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है 13/85? किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो मेरा क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। बस ये 3 बेसिक फैक्ट था, इसी फैक्ट पे बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द इक्वेशन क्या दिया हुआ है cos बीटा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0 इन एक्स हैव ए रियल रूट्स फॉर बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। बोला है कि इस इक्वेशन का जो रूट निकलेगा वो क्या निकलना चाहिए, रियल निकलना चाहिए। तो नीचे जो कंडीशन दिया है कि किस कंडीशन को उस केस में होल्ड करेगा कि इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल होना चाहिए। तो हम लोग फिर से कुछ बेसिक फैक्ट है इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। तो क्या क्या बेसिक जहाँ पे हम लोगों को बोला है तो यहाँ पे रियल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। पहला कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग को पता है कि रूट्स जो होते हैं आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। दूसरी केस है कि इफ d इज इक्वल टू 0, तो इस केस में मेरा जो रूट्स होते हैं आर रियल एंड इक्वल। अब तीसरा जो केस होता है कि इफ d इज लेस देन 0, यहाँ से मेरा जो रूट्स निकल के आते हैं वो क्या होता है आर इमेजिनरी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे दे रखा है हैव या रियल रूट्स। इसका मतलब रियल यहाँ पे दो जगह पे ये वर्ड यूज हुआ है। एक रियल यहाँ पे भी आया है जब d इज ग्रेटर देन 0, और एक बार रियल आया है जब d इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों केसेस हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। मतलब इक्वल का साइन इसका मतलब यूज होगा। इसका मतलब या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ गिवन। क्या लिखा हुआ है कि cos बीटा माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ। तो हम लोगों का बताया गया कि रूट्स आर रियल। फिर कर दिया कि सिंस कि रूट्स आर रियल, और जब रियल हो गया तो ये दोनों कंडीशन को होल्ड करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब d का मान हम लोग कैसे निकालते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब b के जगह पे कौन बैठा हुआ है cos, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस 4, और ये के जगह पे cos बीटा माइनस 1, और c के जगह पे क्या लिखा हुआ है sin बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग अगर आगे देखा जाए तो ये cos स्क्वायर बीटा, यहाँ से हम लोग 4 माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस cos बीटा इंटू साइन बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि cos स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस 4, इसको पहले लिख लेते हैं साइन बीटा इंटू 1 माइनस cos बीटा शुड बी ग्रेटर देन। अब ये पूरा टर्म कब पॉजिटिव रहेगा? तो हम लोग जानते हैं कि cos जो है कहाँ से कहाँ लिया गया है 0 से पाई तक। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ना cos नेगेटिव होगा, लेकिन ये स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, और हम लोग को पता है साइन पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, मतलब 0 से ये 1 तक जाएगा। और अगर ये कोई पॉजिटिव है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 से 1 होगा। अब ये फैक्टर कर रहा है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ओवरऑल क्या होगा पॉजिटिव हो पाएगा। तो यहाँ से आते हैं कि सिंस हम लोग को पता है कि cos स्क्वायर बीटा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 या उससे क्या हो जाएगा बड़ा, एंड साइन बीटा भी क्या हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। 4 बीटा बिलोंग्स टू कहाँ से 0 से। तो ये स्टिल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और मेरा 4 है ये भी पॉजिटिव है। अब अगर ये नेगेटिव बनेगा तो ये वाला वैल्यू पूरा नेगेटिव बना देगा,
और इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ये छोटा नंबर हो जाएगा, आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू। हमको चाहिए क्या थी? पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर कि हम लोग बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर बीटा प्लस 4 sin बीटा इंटू 1 माइनस cos बीटा इज ग्रेटर देन 0 if 1 माइनस cos बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। इसका मतलब ये कब 0 होगा? जब ये 1 माइनस cos बीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि 1 माइनस cos बीटा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और यहीं पे कंडीशन पूछा था कि क्या 0 होना चाहिए, जो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है, 1 माइनस cos बीटा शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कौन वाला ऑप्शन आ चुका है? डी। हम लोग का ऑप्शन मैच कर गया है। इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो मेरा है वो क्या है? करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग का अब अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर, मतलब ये और बी क्या है? पॉजिटिव है। आर इन जीपी, इसमें दे रखा है जीपी में, देन कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, मतलब ये जो इक्वेशन है वो कैसा रूट है? इमेजिनरी रूट्स है। दूसरा बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1 रेशियो ओमेगा वेयर ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और तीसरा जो दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स इसका मिलेगा दो उसको आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर मिलेगा। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव, ये जो 3 स्टेटमेंट ऊपर में लिखा हुआ है आर करेक्ट, कौन सही है? तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है 1 और 2 केवल सही है। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है 1 एंड 3 1, मतलब 1 और 3 केवल सही। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है 1 2 एंड 3, तीनों ऑप्शन मेरा क्या है? सही है। तो आते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन कि ए बी सी, जहां पे ए इज ग्रेटर देन 0 और सी भी ग्रेटर देन 0, आर इन जीपी। हम लोग को याद है कि कोई 3 टर्म अगर जीपी में रहता है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब आ जाता है आगे। अब पूछ रहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स पूछ रहा है कि इमेजिनरी रूट्स है कि रियल रूट्स है, तो कौन डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स? हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। नो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी के जगह पे एक काम करते हैं, इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। अब बी के जगह पे कौन बैठा हुआ है? स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे ये और सी के जगह पे सी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो क्या नजर आ रहा है कि बी स्क्वायर बराबर क्या लिखना है? ए सी माइनस 4ac, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? -3ac। अब हम लोग को पता है कि सिंस ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वेश्चन पे ही दे रखा है कि ये क्या है? 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, एंड सी इज ग्रेटर देन 0। हम लोग जानते हैं कि कोई 2 नंबर अगर पॉजिटिव है और दोनों नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए सी also will be positive। अब अगर AC पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3AC भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो -3AC लेस देन 0 और -3AC किसका मान निकला हुआ है? D का मान निकला हुआ है, इसीलिए D इज लेस देन 0। अब D जो है वो क्या निकल के आ गया है? D मेरा लेस देन क्या आ गया है? 0 आ गया। हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट में अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो उस केस में जो रूट्स मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलते हैं वो क्या जो होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। देयरफॉर इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इमेजिनरी। यहाँ से इसका मतलब इस इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट मिलेगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट वो क्या हो गया? मेरा करेक्ट हो गया। हमने इस तरह से पहला स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया
कि क्या ये सही है। अब हम लोग चलते हैं आगे, दो स्टेटमेंट बचा हुआ है उसको। तो दूसरा स्टेटमेंट पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज, तो निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ से क्या लिखा हुआ था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। नो, हम लोग तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, सी है, बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ये। अब एक चीज रियलाइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कि ऑप्शन मेरा क्या दे रखा है, बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर दे रखा। तो क्या बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ नहीं आया हुआ। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर भी ये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी ये से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे क्या बन जाएगा ये स्क्वायर और ऊपर क्या बन गया ये सी। और ये सी बराबर क्या आया हुआ है मेरे पास, बी स्क्वायर आया हुआ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा ये का। इस तरह से मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया मेरे पास, बी स्क्वायर बटा ये स्क्वायर, जो कहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, थर्ड ऑप्शन में, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज बी स्क्वायर बाय ये स्क्वायर। इसका मतलब जो मेरा स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट थर्ड इज आल्सो, मतलब तीसरा स्टेटमेंट में मेरा क्या निकल के आ गया, सही निकल के आ गया। अब एक स्टेटमेंट बचा हुआ है सेकेंड, क्या सेकेंड सही या फिर फॉल्स है, इसको हम लोग चेक करना पड़ेगा। तो आते हैं हम लोग सेकेंड के लिए सॉल्व करते हैं। तब हम लोग को सेकेंड में निकालना पड़ेगा क्योंकि रेशियो ऑफ द रूट्स बोला है, तो रूट्स हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं रूट्स। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब बोलता क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। हमने यहाँ कैपिटल यूज किया है क्योंकि क्वेश्चन पे ही स्मॉल दे रखा है। तो यहाँ से माइनस, और b का मान कितना है, माइनस बी है प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac और ये 2। अब यहाँ से b स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ac। यहाँ से अगर b निकालेंगे तो क्या बनेगा, रूट ac प्लस माइनस, और b स्क्वायर के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, ac माइनस 4 ac डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से माइनस रूट ac प्लस माइनस, अब 4 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 3ac डिवाइडेड बाय। अब लोग आगे इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस रूट ac प्लस माइनस, हम क्या कर रहे हैं कि इसको लिख ले रहे हैं रूट 3ac और ये i डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जगह नहीं तो इसी को फिर मिटाते हैं आगे। तो क्या आया हुआ है, ऊपर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस रूट ac प्लस माइनस रूट 3 इंटू रूट ac लिख सकते हैं, और ये i डिवाइडेड बाय, यहाँ भी रूट ac है, यहाँ भी रूट ac, कॉमन ले लेंगे रूट ac। तो यहाँ माइनस 1 बच गया प्लस माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से रूट ac बाय 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाय। इसका मतलब इसका 2 रूट निकलेगा। मान लेते हैं कि पहला रूट मेरा अल्फा है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, रूट ac बाय 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 3i बाय। और दूसरा जो मेरा रूट निकल के आएगा एंड बीटा इज इक्वल टू रूट ac बाय 2 इंटू माइनस 1 माइनस रूट 3i बाय।
तो एक रूट मेरा अल्फा मिला, दूसरा रूट क्या मिला हमको, बीटा। अब हमको निकालने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द रूट्स, रूट्स का क्या निकालने बोला है, रेशियो। देयरफॉर अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू रूट ए सी बाय 2 इंटू -1 प्लस √3i/2 बटे रूट ए सी बाय 2 -1 और ये -√3i/2। अब ये ऊपर नीचे सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाने के बाद अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, यहाँ से -1 प्लस √3i/2 बटा -1 √3i/2। तो यहाँ से 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय -1 √3i। अब क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज करते हैं। तो हम ऊपर करते हैं प्लस √3i और इसको करते हैं -1 √3i। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से -1 √3i और यहाँ से -1 √3i। अब ये इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 √3i का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ऊपर ये बनेगा 1 और यहाँ पे ये आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो बन जाएगा प्लस, और √3 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 3। सिमिलर केसेस यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को पता है सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। अब इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, -2ab 2ab। तो यहाँ से a के जगह पे -1 और b के जगह पे -√3 प्लस b का स्क्वायर तो √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 लिखते हैं 3 और i का स्क्वायर का -1। तो ऊपर बन गया 4 और बनेगा 1 माइनस प्लस 2√3i और ये माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर ऊपर। तो ऊपर आते हैं फिर से, तो यहाँ से कितना हो गया 4 बटा 3 में से 1 चला जाएगा तो -2 प्लस √3i। तो यहाँ से 4 बटा, अरे सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं -1 प्लस √3i। तो 2 जा कितना हो गया 4, आया कितना 2 बाय -1 प्लस √3i/2। तो इसको मेन लाइन नीचे का नीचे ले आते हैं तो -1 प्लस √3i/2। और क्वेश्चन पे दे रखा है कि ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग को याद होगा कि ओमेगा का मान हम लोग यही लेते थे। तो ये हो गया 1 बटा ओमेगा, यानी कि 1 रेशियो क्या गया ओमेगा। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट में मेरा क्या है, करेक्ट है। इसीलिए मतलब अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है 1 रेशियो ओमेगा, जो ऑप्शन मेरा सेकेंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इस तरह से देख रहे कि मेरा तीनों जो ऑप्शन स्टेटमेंट था वो तीनों ऑप्शन क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर मेरा डी पे लिखा हुआ है, हम लोग का जो स्टेटमेंट बन गया, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ x² प्लस mx प्लस n इज एन इंटीजर, मतलब फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का आप जो भी इंटीग्रल वैल्यू लीजिएगा, मतलब इसका जो वैल्यू निकल के आएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, एक इंटीजर मिलेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट। तो नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है दो ठो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। m मस्ट बी एन इंटीजर, m को क्या होना पड़ेगा, अगर ये आपको इंटीग्रल वैल्यू देगा, आप किसका वैल्यू x के जितने सारे इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं, ये इंटीग्रल वैल्यू तभी देगा जब m मस्ट बी एन इंटीजर, मतलब वो इंटीजर होगा तब।
दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि n मस्ट बी एन इंटीजर, मतलब n को भी एकदम फिक्स है कि इंटीजर होना पड़ेगा। अब आता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये कोड दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं। कुछ बेसिक रिकॉल कर लेते हैं फैक्ट। बेसिक रिकॉल फैक्ट क्या है कि इफ ए इज इक्वल टू 1, बी और सी कहाँ पे बिलोंग कर जा रहे हैं, जेड, एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इंटीजर। रूट्स आर इंटीजर ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन पे दे रखा है यहाँ पे आते हैं, क्या बोला है कि फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू तो रूट कहलाता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि रूट्स ऑफ द गिवन। अब आते हैं यहाँ पे गिवन पे। गिवन क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, जो भी इसका वैल्यू निकल के आएगा वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। आप एक्स का इंटीजर वैल्यू लीजिएगा तो आपको ये एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो 0 भी तो एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू एक वैल्यू 0 भी हो सकता है। ऑल वैल्यू के पूछा इंटीग्रल होगा सकता है वो 0 भी देगा। अब ये कैसा इक्वेशन बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। अब जो x हम लोग को जो लेना है वो इंटीजर पे लेना, इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू को तो ये हम लोग रूट बोलते हैं, इसका मतलब जो रूट्स निकल के आ रहे हैं, r क्या निकल के आ रहे हैं, इंटीग्रल। अगर रूट मेरा इंटीग्रल निकल के आ रहा है एंड और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये के जगह पे कितना 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है 1 दिखा रहा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इस केस में एंड d मेरा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे इंटीग्रल वैल्यू देगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और d तो अगर ऐसा रूट्स अगर इंटीग्रल से तो पक्के से d कैसा बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे अभी 1 दे रखा है, तो इसका मतलब m और n को, तो कंडीशन क्या बोल रहा है कि b और c कहाँ पे जाना चाहिए, z पे जाना चाहिए। इसका मतलब b और c के जगह पे कौन बैठा हुआ है, मेरे पास m और n बैठा हुआ है, तो हम इसीलिए कर सकते हैं m और n बिलोंग्स कहाँ पे कर जाना चाहिए, z पे। इसका मतलब m भी z होना चाहिए और n भी z होना चाहिए। ऑप्शन में यही बोला हुआ है कि m मस्ट बी एन इंटीजर एंड n मस्ट बी एन इंटीजर। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब दोनों स्टेटमेंट मेरा क्या है, करेक्ट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप इतने दूर तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज यहीं पे क्लास को ड्रॉप करते हैं। अब तक बने रहने के लिए थैंक यू।